रात को ये सारा काम होता है। एम्बर के लिए मॉर्निंग के लिए साबूदाना भिगोया मैंने, हमारे ब्रेकफास्ट के लिए मूंग दाल चीला के लिए, केवल स्नैक्स के लिए काला चना सैलेड के लिए, ये मॉर्निंग के लिए ये डिटॉक्स ड्रिंक मेरी मॉर्निंग वाली, और ये ओट्स सेकंड ब्रेकफास्ट के लिए है। तो ये सब अभी भिगो के रखा है मैंने। सो ब्रेकफास्ट है हाई प्रोटीन चीला, ग्रीन मूंग दाल चीला, जिसमें सॉल्ट, पेपर, अजवाइन, जीरा, धनिया, थोड़ा सा रवा, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करा है मैंने। तो रवा के साथ थोड़ा क्रंची हो जाता है, अच्छा लगता है, थिक सा हो जाता है। और ग्रीस करके तवे पे मैं ये पोर कर दूंगी, और उसके ऊपर से अनियन, टमाटोज़ या समटाइम्स कैरेट्स ऐड कर देती हूँ। तो आज अनियन, टमाटो और पनीर ऐड कर रही हूँ। तो ये हम दोनों का ब्रेकफास्ट है, हाई प्रोटीन, बहुत ही यमी बनता है, टेस्टी बनता है, और एम्बर को भी बहुत पसंद है ये। और इसको हम खा रहे हैं आज जस्ट होममेड इमली चटनी के साथ में, और साथ में 2 डेट्स। दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट। तो ये एम्बर के लिए गिफ्ट आया, एम्बर के बर्थडे के लिए, मेरी एक बहुत ही डियर सब्सक्राइबर रोहिणी से। थैंक यू सो मच रोहिणी। एम्बर, यू वांट सरप्राइज? वाईफाई नहीं, सरप्राइज। यू वांट सरप्राइज? Okay, close your eyes. Mama will give you surprise. Close your eyes. Okay, stay here. वाह, ये क्या है? वाह, ओह, ये तो रोहिणी मासी ने भेजा है आपको। से थैंक यू रोहिणी मासी, से थैंक यू। हाँ मम्मा करेगी, आराम से करो। से थैंक यू रोहिणी मासी बोलो। ये देखो, चेयर लाके अभी ये कर रही है, इसको इतना पसंद आया। एम्बर कैसे, एम्बर को स्पेल कैसे करते हो आप? AMBER, एम्बर। इट्स योर टर्न, ओके? गो हाइड। मम्मा के सामने क्यों हाइड हो रहे हो बेटा? यहाँ पे कौन हाइड होता है? गो हाइड इन किचन, गो। Where's Ambu? I see you. Now Mama will hide, okay? Mama will hide. You go. Find Mama, okay? You are not able to see anything. Come. I see you. I kill Mama. I see you. She's telling me यहाँ पे हाइड होगी। एम्बर, you want to hide here? एम्बू, आपको यहाँ पे हाइड होना है? I'm hiding. हाँ, ऐसे कौन मुझे हाइड ही नहीं होने दे रहे हो एम्बर आप? I see you. I see you. बाथरूम में जाके छुप जाओ। बाथरूम में जाके छुप गई हैं मम्मा के सामने। I see you. Come out. I see you. अच्छा, I see you को बाय बोल रही है, गेम को बाय बोल रही है। Look at this guys, how pretty ना। Say thank you रोहिणी मासी बोलो। ये गाइस कैसे हो? एक मिनट। एम्बर सो रही है, एक्चुअली दीपक उसको सुला रहे हैं, बहुत मस्ती करके सोई है वो। और यहाँ पे जो वेदर है काफ़ी चेंज हो गया है, गर्मी जैसा फील हो रहा है। बाहर बैल्कनी में खड़ी तो आंखें नहीं खुल रही है, बिल्कुल जैसे ना नॉर्थ साइड पे गर्मियों का मंथ होता ना, जून जुलाई वाला, वैसा फील हो रहा है यहाँ पे। 4-5 डेज से काफ़ी बिजी थी तो ब्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं एम्बर के लिए स्कूल सर्च कर रही थी, और वो टाइम आ गया फाइनली। अब भी वो 3 साल की हो जाएगी 2 हफ्ते में, और पता ही नहीं चला यार टाइम का। मुझे प्लीज़ आंसर दो कि पता चलता है बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं।
उसके बाद फिर सबसे बड़ी चीज़ स्कूल स्टार्ट करना। तो दीपक बोला स्कूल अभी स्टार्ट करना है, वही 3 साल की। मैंने कहा हो गई है, नहीं तो अगर सब कुछ सिचुएशन ठीक होती तो 1.5 से उसका प्ले स्कूल वगैरह स्टार्ट कर देना था। बट अभी चलो 3 साल के तो उसकी नर्सरी में एडमिशन होगा। तो मैंने शॉर्ट लिस्ट तो नहीं करे थे, बट मैंने क्या करा कि जो भी रास्ते में यहाँ पे इस रोड पे हमारे मतलब सुना भी था नाम 2-4 लोगों से कि अच्छे स्कूल है, तो मैंने सब विज़िट करे वो कि चलो अपनी और से एक बार देख के आती हूँ। बाद में फाइनली दीपक के साथ विज़िट कराऊँगी। तो मैं गई तो नाम लिखे हुए थे, एम्बर को साथ ले गई। स्कूल देखे, एक पास में ही था स्कूल, उस पर काफ़ी स्पेस था, बाहर ओपन स्पेस काफ़ी था खेलने के लिए बच्चों के लिए। स्कूल थे वो हाइजीन वाइज थोड़े से मुझे लगे क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बंद भी थे, बट अभी तक वो ऑनलाइन है। तो जब वो ऑफलाइन हो गए तो थोड़ा ऑफकोर्स बच्चों को माइंड में रख के वो इस तरीके से स्टार्ट कर देंगे। कई स्कूलों पर अभी पेंट वगैरह चल रहा था। तो मैंने एक बार नोटिस करी कि जो स्कूल का स्पेस है ना, मोस्टली एक स्कूल को छोड़ के इतना छोटे छोटे, मतलब मैं कैसे बताऊँ, एक रूम में ही नर्सरी, KG, डे केयर सब कुछ ऐसे कर रखा है। और जो उनका फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ ज़्यादा ही, मतलब इतना ज़्यादा है, और उसके हिसाब से इतने छोटे छोटे रूम्स में इन लोगों ने बनाया हुआ है। और एम्बर सी और हमारा भी गई थी ना साथ में, तो मतलब एम्बर का तो ये सीन था कि उसको मैंने छोड़ दिया अंदर पे। जब बात कर रही थी एम्बर को छोड़ दिया तो एम्बर बस सिंह बाय मम्मा जाओ आप, मतलब उसका मन ऐसे ही लग गया था जो भी टॉयज़ वगैरह थे उसको देख के ही। और तो उसका भी स्कूल मार्च में अभी वो 3 की हो जाएगी, और उसके बाद से अप्रैल वगैरह से वो लोग क्लासेस ले रहे हैं। तो एम्बर की नर्सरी में एडमिशन होगी। बहुत बड़े स्कूल में अभी मुझे नहीं एडमिशन उसका करवाना, कि अभी इसको बेसिक्स पता चल जाए आसपास ही, ताकि वो कंफर्टेबल हो। पेरेंट्स भी यही प्रेफर करते हैं कि बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल पहले फील करें। कि पहले की बात और थी कि सिचुएशन वगैरह अलग थी, तो बच्चे 1.5 से 3 साल तक कंफर्टेबल हो जाते थे बाहर डे केयर वगैरह में जाके, उसके बाद स्कूल में आप एडमिशन करवा सकते थे। बट अभी जो सिचुएशन रही है तो उसको मैं अभी जैसे एक नॉर्मल वाले स्कूल में डालूंगी। बस ABC वगैरह तो वो सीख ही चुकी है सब कुछ, तो बस ये है। बट एम्बर बहुत ही खुश हुई स्कूल देखकर, तो अभी वो रोज़ बोलती है। ऑल्सो उसको डांस क्लास लेके जा रही हूँ अभी मैं। डांस क्लास में वो थोड़ा पहले 10 मिनट तो थोड़ा अच्छा रिस्पांस दे देती है, उसके बाद वो बाकी बच्चों को डिस्टर्ब भी करते हैं, क्योंकि जो सारे बच्चे वो काफ़ी बड़े हैं एम्बर से। और एम्बर लास्ट क्लास में मायरा भी आई थी, तो एम्बर बस मायरा दोनों अपनी मस्ती कर रहे थे, बीच बीच में स्टेप भी कर रहे थे। तो आज वीक में 2 बार उसकी क्लास होती है, तो आज मैं उसको लेके जाऊँगी। परसों भी थी और आज भी है। तो बहुत ही मतलब ऐसा हो चुका है कि अभी मैं सारा टाइम एम्बर के साथ कि एम्बर का ये करना है, एम्बर का वो करना है। पहले मैं सोचती थी जब एम्बर फीड लेती थी, दूध पीती थी, तो मैं सोचती थी चलो अभी दूध का काम फिनिश हो गया, अब तो एम्बर हमारे एडल्ट्स की तरह खाना खाएगी। बट वो भी एक काम था, उसको खाना खिलाना स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट था, उसके बाद अब खाना शुरू कर दिया अभी बाकी का। तो आई फील कि एक बार बच्चे हो जाएँ तो ये इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, ये चलता ही रहता है। तो ये है, अभी एम्बर के लिए मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी है। एक तो मैं उस दिन वेस्ट साइड से लेके आई थी, वहाँ पे मतलब बहुत लिमिटेड सी ऑप्शंस थी, तो मैं एक फ्रॉक ली थी, बहुत ही अच्छी लगी, वो मैं लेके आई हूँ। और मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करी है, वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो अभी जो हॉल होंगे मोस्टली वो एम्बर के रिलेटेड ही होने वाले हैं, तो दिखाती हूँ मैंने क्या लिया था एम्बर के लिए। जो बर्थडे की ड्रेस है वो तो मैं तभी दिखाऊंगी, बट अभी ये कैजुअल सी ली है। आई लव दिस कलर। लास्ट ईयर से मुझे इस कलर से बहुत ही प्यार है, लाइक कलर से। ये फ्रॉक है, कॉटन की फ्रॉक है, और पीटर पैन इसका नेक है। तो वेस्ट साइड पे वही 799 का होता है। तो ये एक ही फ्रॉक ली है, मैंने उसके ब्लॉग में भी दिखाई थी। और मैंने क्या लिया था, बस सॉक्स ली थी एम्बर के लिए। और हाँ, एम्बर के लिए मैंने ली थी बैलेरिनास बहुत ही कम मैं पहनाती हूँ, मतलब कहाँ जाना होता है बेलीज पहन के इतनी चमकीली, बट बर्थडे के लिए ले लेती हूँ। पिछले साल भी एक ली थी, उसके बाद वो पूरा साल पहनती है, ये छोटी हो गई। और अभी ये ली है, अच्छी है ना ये। आई थिंक ये बहुत जल्दी छोटी होने वाली है, क्योंकि अभी वो पूरी थी, इसके पीछे भी। अभी तो उसके पैर इतने छोटे छोटे थे, और अभी उसका ये साइज आने लग पड़ा है। और मैंने क्या लिया है, मैंने लिया अपने लिए इयररिंग्स, ये वाले। बस बाकी तो मैं उस दिन DIY से लेके आई थी, वो एम्बर के बर्थडे की डेकोर का सामान था काफ़ी। तो वो तो जब बर्थडे होगा आसपास तभी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैंने वो रख दिया है। और मिंत्रा से काफ़ी सामान मैंने ऑर्डर करा है, बट आई थिंक साइज़ का थोड़ा सा इशू होने वाला है। साइज़ किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, बट फैब्रिक कॉटन है। तो अभी समर स्टार्ट हो गई, तो इसलिए मैंने सब कुछ उसका समर के हिसाब से इकट्ठा ही मंगवा लेती हूँ। जैसे 5-6 फ्रॉक, 3-4 टी-शर्ट्स,
शॉर्ट्स। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। अभी मॉल जाऊंगी 1-2 दिन में, तब वहाँ से लेके आऊँगी। तो ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। पोल्का डॉट मुझे बहुत ही पसंद है और ये कलरफुल है। इसका जो मटेरियल है ना वो थोड़ा सा थिक वूवन मटेरियल है, कॉटन आई मीन को है कॉटन, बट आई फील कि थोड़ा लूज है, तो आई थिंक मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। बाकी जो मैंने मिंत्रा से वो ये लिया है। नेक्स्ट है ये बहुत प्रीटी सा वेरी सॉफ्ट कॉटन, जो कि स्ट्रैप्स जिसकी स्टाइल है और इलास्टिक है यहाँ पे, और पाइनएप्पल बना हुआ है। पाइनएप्पल ये ना, हाँ स्ट्रॉबेरी कुछ। और दूसरा है ये वाटरमेलन। एम्बर को ये बहुत ही पसंद है जब उसने पहना, बट थोड़ा सा स्ट्रैप से लूज़ है, उसकी आर्म्स पतली है। तो ये दोनों ही कुछ 350 के ईच थे। और ये गाइस मुझे बहुत ही पसंद आया। द फैब्रिक इज़ ऑसम बिकॉज कॉटन के लिए बहुत अच्छा है, ऑफ शोल्डर स्टाइल है। और ये मिंत्रा से अगेन, तो इसका प्राइस कुछ 450 था। बट नेक्स्ट वन ये मुझे शर्ट थी बट लुक्स लाइक लंबी ड्रेस है, तो मुझे टर्न करना पड़ेगा। कॉटन है काफ़ी, और मैक्स के है सब। No, we are not going to eat yellow side. We are going to dance class. Where are you going? Dance कैसे करना है? Dance कैसे करना है? Dance? No, dance class जाना है. Dance class. चलो. Oh, get up, get up. Get it. मैं कुछ बॉटल लेती हूँ। गाइस, तो अभी व्लॉग फिनिश करने का टाइम आ गया है, बट उससे पहले कि आज एम्बर को जैसे मैं डांस क्लास लेके गई थी, तो अभी मैं क्योंकि वीक में 2 बार होती है, तो मैं सेकंड टाइम गई थी उसको ट्रायल के लिए लेके, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये इतना टाइम 1 घंटे की क्लास होती है तो उतना रैप भी पाएगी, बिकॉज एम्बर एक आइसोलेटेड जगह में रही ही नहीं है। मतलब उसको घूमना फिरना, उसको फ्रीडम पसंद है। तो जब वो क्लास में जाती है, पहले 15 मिनट 20 मिनट आराम से डांस करती है, और उसके बाद उसका ध्यान बट जाता है कि मुझे छोड़ दो, मैं नहीं कर सकती हूँ ये। और करती है बीच बीच में, तो जैसे कि जब म्यूज़िक ऑन होता है तब वो डांस करती है, जब म्यूज़िक ऑफ होता है, जब टीचर स्टेप्स बताती हैं, तो वो बाकी बच्चों में उनको डिस्टर्ब करना ही बोल लो कि उनको जाके बातें करना शुरू कर देती है। तो आई फील कि इसकी वजह से बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो मैंने ये टीचर को बोला था वेरी फर्स्ट डे, तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल होता है, बच्चे छोटी है, क्योंकि एम्बर सबसे छोटी है उस क्लास में, और बाकी सब बच्चे 5 साल 6 साल ऐसे वाले बच्चे हैं, तो एम्बर ही छोटी है। एम्बर काफ़ी छोटी है उस ग्रुप में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी 1 मंथ और देखती हूँ, अभी एम्बर को बताती हूँ और कि मैं टीचर क्या होती है, टीचर कैसे समझाती है, क्योंकि अभी ये बच्चे लोग अभी डे केयर में भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, तो इनको पता नहीं टीचर कैसे समझाना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो फॉलो कर रही थी, ये अपने साथ वालों की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है, जो बाकी दीदी वगैरह इसके अकॉर्डिंगली वो करती है, तो वो करती है। टीचर को ये कम करती है। मतलब अगर हम लोग डांस करेंगे थोड़ा बहुत वो कर लेगी, बट टीचर इसके लिए न्यू है टोटली। तो बट अच्छा कर रही थी, आई वॉज वेरी हैप्पी। थोड़े टाइम के लिए 10-15 मिनट का जो डांस करा, उसके बाद इसको फिर अपने टॉय, अपनी वो स्लाइड्स वगैरह याद आ गई, स्लाइड्स करनी है। तो ऐसे रहा है हमारा दिन। अभी सो गई है, और आज है फ्राइडे इज़ आर ऑफिशियल आर बारबेक्यू या अवन डे। तो हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, मूवी देखते हैं, मूवी नाइट भी बोल सकते हो। तो उससे हम लोग मूवी दोनों इकट्ठे बैठ के देखते हैं। पूरा वीक दीपक बिजी होते हैं, मैं बिजी होती हूँ, बट इस टाइम हम लोग मूवी देखते ही हैं। मूवी या टीवी सीरीज कुछ ना कुछ देखते हैं। सो इसके साथ ये व्लॉग फिनिश करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।